दोस्तों, स्वार्थी शब्द को अगर हम तोड़ें तो निकल कर आएगा स्वयं का अर्थ। मतलब जो इंसान अगर स्वयं का अर्थ जानना चाहता है, जो खुद को अगर समझना चाहता है, तो क्या वो इंसान आपकी नज़र में गलत है? अक्सर हम जब भी किसी को स्वार्थी कहते हैं तो उसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो आदमी स्वयं का अर्थ समझना चाहता है, तो आखिर फिर वो गलत कैसे हुआ? क्योंकि स्वार्थी शब्द दुनिया की नज़र में और समाज की नज़र में एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता है। दोस्तों, अक्सर हम अपने आसपास के कई लोगों को देखते हैं। जो लोग स्वभाव से हमें बहुत अच्छे मालूम होते हैं, यानी कि वे सब लोगों की मदद करते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार रखते हैं। लेकिन इसके साथ हमने ये भी देखा होगा कि ऐसे लोग जो स्वभाव के अच्छे होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, वो अक्सर दुखी भी ज़्यादा रहते हैं, और जो लोग स्वार्थी होते हैं वो प्रगति करते चले जाते हैं। तो ऐसे में भगवान की माया पर उंगली उठना तो निश्चित है। लेकिन अगर ये बातें सच हैं तो हमें आखिर कौन सी राह अपनानी चाहिए? या हम भी दूसरों के जैसे बन जाएं? पता नहीं आजकल कितने लोग यह मानते होंगे कि अच्छे लोग जीवन में बहुत दुखी रहते हैं। आखिर इसके पीछे का सत्य क्या है? अगर हम इसके पीछे का सच नहीं जानेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा मन भी बुराई की तरफ झुक जाएगा। इसीलिए अपने मन में ऐसे विचार पनपने से पहले इस बात की पूरी सच्चाई निकाल लें, पूरा निष्कर्ष निकाल लें, ताकि भविष्य में आपको अपने अच्छे होने पर कोई पश्चाताप ना हो, कोई दुख ना हो। दोस्तों, इस प्रेरणादायक कहानी में आपको 5 ऐसे तरीके पता चलेंगे जिसके माध्यम से अगर आप काम करते हैं तो आप अपनी अच्छाइयों के साथ अच्छे कर्म भी कर पाएंगे और दुखी भी नहीं होंगे। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव में प्रभात नाम का एक युवक रहता था। उसका भरा पूरा अच्छा खासा परिवार था। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे, लेकिन उसके माता पिता का निधन हो चुका था। इसीलिए अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। उसके बच्चे अपनी पढ़ाई करते थे और उसकी पत्नी अपने घर गृहस्थी के कामों के साथ गाय, भैंस, बकरी इत्यादि का दूध बेच कर अपना घर चलाती थी। और प्रभात पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम किया करता था। उसका काम बहुत ही मेहनत भरा काम था। वह पूरे दिन काम करता था और रात को थक कर घर पर वापस लौटता था। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर प्रभात को गांव का कोई भी आदमी मदद के लिए बुलाता था तो प्रभात कभी भी मना नहीं करता था। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था कि अगर वह दूसरों की मदद करेगा तो भगवान उसका साथ देंगे और भगवान उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। प्रभात अपने इस सिद्धांत का पालन बहुत ही कड़ाई के साथ करता था और अपने इस सिद्धांत पर इतना विश्वास करता था कि अगर कोई बाहरी आदमी उससे मदद मांगे तो अपने घर का काम भी बीच में छोड़कर उस आदमी की मदद करने के लिए पहुंच जाता था। उसकी इस हरकत से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी और वो अक्सर प्रभात को समझाने की कोशिश भी करती थी कि सबसे पहले तुम अपना काम करो और अपने परिवार को संभालो। तुम्हारे 2 बच्चे हैं और फिर भी तुम दूसरों के काम करने में लगे रहते हो। अरे, पहले अपने घर को तो संभाल लो। अपना घर संभल नहीं रहा और दूसरों की मदद करने चल दिए। अब जब ऐसी बातें प्रभात के कानों में पड़ती थी तो उसके दिल में कांटा चुभने लगता था और फिर उन दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। अक्सर उनके लड़ाई झगड़े का यही सबसे बड़ा कारण होता था। लेकिन कई दिनों बाद भी न तो प्रभात अपने आप को बदल पाया और न ही उसकी पत्नी ने उसको समझाना कभी बंद किया। इसी वजह से आए दिन उनके घर में क्लेश होता रहता था। जहां तक उन गांव वालों की बात थी तो वो प्रभात के स्वभाव को बखूबी जानते थे और वे जानबूझकर जो काम मुश्किल होता था, जो उनकी क्षमता में नहीं होता था, उस काम के लिए भी वे प्रभात को बुलाते थे ताकि उन्हें कम मेहनत करनी पड़े। कहने का अर्थ यह है कि गांव वाले प्रभात के इस सीधेपन का फायदा उठाते थे और कई लोग पीछे से उसका मजाक भी उड़ाते थे, उसे बेवकूफ़ कहते थे। ऐसे ही समय बीतता रहा और एक दिन प्रभात की पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। अब प्रभात से जो कुछ भी सेवा हो सकती थी उसने वो सब अपनी पत्नी के लिए किया। उसने गांव के वैद्य को बुलाकर अपनी पत्नी की जांच करवाई, लेकिन ये रोग उस वैद्य की समझ से बाहर था। इसीलिए उस वैद्य ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को नगर में जाकर किसी बड़े डॉक्टर को दिखाओ तो तुम्हारी पत्नी की जान बच सकती है। तुम जल्द से जल्द नगर पहुंचने की व्यवस्था करो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी के प्राण संकट में आ जाएंगे। ये सुनकर प्रभात के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने ये कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी पत्नी के प्राण संकट में आ जाएंगे।
वह तो सोच रहा था कि कोई साधारण सा रोग होगा जिसका इलाज हो जाएगा, लेकिन जब उसने वैद्य की यह बात सुनी तो वह बहुत घबरा गया। अब वह सोच रहा था कि पत्नी को नगर तक लेकर कैसे जाएं, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी पत्नी के लिए एक घोड़े वाला तांगा करके उसमें अपनी पत्नी को लिटाकर नगर में ले जा सके। अब उसकी पत्नी की हालत बिल्कुल चलने लायक भी नहीं थी, इसलिए उसे नगर पहुंचाने के लिए किसी घोड़े वाला तांगा की जरूरत थी। संयोग से उसके पड़ोसी धनीराम के पास एक घोड़ा गाड़ी थी। वो अक्सर व्यापार के लिए अपना तांगा नगर में लेकर जाया करता था। इसीलिए प्रभात के मन में विचार आया कि मैं धनीराम का घोड़ा गाड़ी ले सकता हूँ, क्योंकि मैं धनीराम की इतनी मदद करता हूँ, कभी उसकी बात को नहीं टालता, तो वो तो मेरे काम को कभी मना ही नहीं कर सकता। और यही सोचकर वह घोड़ा गाड़ी लेने के लिए धनीराम के पास पहुंच जाता है। लेकिन धनीराम बहुत ही चालाक इंसान था। वह बिना किराए के अपनी घोड़ा गाड़ी अपने सगे संबंधियों को भी ले जाने नहीं देता था, तो प्रभात की तो बहुत दूर की बात है। जब प्रभात ने उससे तांगा के बारे में पूछा तो उसने ये कहकर उसको टाल दिया कि मेरे घोड़े बहुत ज्यादा बीमार हैं, वो 5 दिनों से कुछ नहीं खा रहे हैं, पता नहीं शायद बच भी पाएंगे या नहीं, तो ऐसे में बेचारा घोड़ा गाड़ी लेकर कहाँ नगर तक पहुँच पाएगा। हाँ, अगर तुम कुछ धन की व्यवस्था कर सकते हो तो मैं अपने एक मित्र का तांगा तुम्हारे लिए मंगवा सकता हूँ। ये सुनकर प्रभात परेशान और चिंतित हो गया, क्योंकि उसके पास धन तो था ही नहीं। इसका मतलब उसकी पत्नी नगर में किसी बड़े डॉक्टर के पास इलाज के लिए पहुंच ही नहीं पाएगी। अब उलझन भरे हुए विचार लिए हुए जब प्रभात वापस आ रहा था तो उसने एक दिल को झकझोर देने वाला दृश्य देखा। उसने देखा कि धनीराम के घोड़े, जो धनीराम के अनुसार बीमार थे और कुछ भी नहीं खा पा रहे थे, वही घोड़े गांव का ही एक युवक उसकी बाड़ से खोलकर बाहर ला रहा था और गाड़ी में उसको जोड़ रहा था। ये देखकर पहले तो प्रभात को कुछ भी समझ में नहीं आया। उसके बाद जब प्रभात ने उस युवक से पूछा तो उसने बताया कि धनीराम ने ये घोड़ागाड़ी उसे किराए पर दी है। ये सुनकर प्रभात का दिल टूट गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सबसे अच्छा मित्र धनीराम उसके साथ ऐसा कर सकता है। हालांकि उसके लिए ये समय इस बात पर दुखी होने का नहीं था, इसीलिए प्रभात वहां से जल्दी से लौट जाता है और गांव के ही एक सेठ के पास जाकर कुछ धन उधार लेकर धनीराम को दे देता है। फिर धनीराम अपने मित्र की घोड़ा गाड़ी मंगवा देता है, जिसके बाद वह अपनी पत्नी को बड़े डॉक्टर के पास नगर में ले जाता है। अब जब उसकी पत्नी का इलाज चल रहा था तो प्रभात यही सोच रहा था कि एक वो दिन था जब धनीराम की बेटी बीमार हो गई थी और धनीराम यहाँ पर नहीं था, तो मैं पूरी रात वैद्य जी के पास उसके लिए बैठा रहा था, उसकी देखरेख की थी, उसकी सेवा की थी। जब इतने दिनों तक धनीराम नहीं आया था तब मैं ही उसके परिवार की देखरेख किया करता था। हाय कैसा दुर्भाग्य है ये, जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया उसने एक घोड़ा गाड़ी देने से मुझे मना कर दिया, और वो भी तब जब मेरी पत्नी जिंदगी और मौत के साथ खेल रही थी। कुछ देर बाद वैद्य बाहर आकर प्रभात को एक बहुत बुरी खबर देते हैं। वो प्रभात को बताते हैं कि उसकी पत्नी को कर्क रोग यानी कैंसर हो चुका है और इसका कोई भी इलाज नहीं है, उसके पास कुछ ही समय शेष बचा है। ये सुनकर प्रभात दुखी होकर वहीं उस जमीन पर बैठ गया। अब उसकी पूरी दुनिया उजड़ने वाली थी और उसे कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी चल बसी और अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई थी। अब यहाँ पर प्रभात के सारे सिद्धांत टूट चुके थे, उसके सारे भ्रम खत्म हो चुके थे। अब उसके दिमाग में एक ही बात थी कि अच्छा कर्म करने से परमात्मा साथ नहीं देता, बल्कि इस दुनिया में बुरे लोग ही फलते फूलते चले जाते हैं, और इस बात का मैं सबसे बड़ा गवाह हूँ। यही विचार अक्सर उसके दिमाग में चलते रहते थे और इसी वजह से उसका मन धीरे धीरे दीन दुनिया से दूर हटता चला गया। और एक दिन ऐसा भी आया जब वह अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर इस दीन दुनिया को त्याग कर एक सन्यासी बनने के लिए घर से निकल पड़ा। उसने गांव में किसी को भी कुछ नहीं बताया, किसी को नहीं पता था कि प्रभात अचानक कहाँ गायब हो गया। एक दिन सन्यास की दीक्षा लेने के लिए वो एक बौद्ध गुरु के पास पहुंचता है। बौद्ध गुरु उस समय ध्यान में बैठे हुए थे। ध्यान से बाहर आने के बाद वो बड़े ध्यान से प्रभात के चेहरे को देखते हैं और उससे सन्यासी बनने का कारण पूछते हैं। जवाब में प्रभात उन्हें अपनी पूरी आपबीती सुना देता है और कहता है कि हे महात्मा, इस दुनिया से मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, मेरा मन अब इस दुनिया से अलग हो चुका है।
जब मेरे खुद अपने दोस्तों ने मेरा साथ नहीं दिया तो इस दुनिया में, इस समाज में रहने का क्या मतलब। और इसी वजह से मैं अब सन्यासी बनना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि याद रखना, बने बनाए जीवन से विरक्त होकर सन्यासी बनना तुम्हें परम सुख तक कभी नहीं पहुंचा सकता, परमानंद तक कभी नहीं पहुंचा सकता। तुम दुनिया से अपने मन पर एक बोझ लेकर अलग हुए हो। तुम दुनिया से परमात्मा की खोज करने के लिए अलग नहीं हुए हो। इस भ्रम में कभी मत रहना। तुम संसार से विरक्त हुए हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि इस संसार ने तुम्हें धोखा दिया है, इसलिए तुम परमात्मा पर कभी विश्वास नहीं कर पाओगे और ना ही उन पर अपनी पूर्ण आस्था बना पाओगे। इसीलिए सन्यासी होने का भी तुम पूरा लाभ कभी नहीं उठा पाओगे। उन्होंने आगे कहा कि सन्यासी होने का लाभ हमें तब मिलता है जब हमारे प्रभु में, परमेश्वर में या परमात्मा में हमारी पूर्ण आस्था बन जाती है। मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम्हारी आस्था परमात्मा में है? ये सुनकर प्रभात कहता है कि महात्मा, मैं तो दुनिया देख कर आया हूँ कि जो बुरे कर्म करता है वह फलता फूलता है और जो अच्छे काम करता है उसे प्रभु कुछ भी नहीं देता बल्कि उसे दुख ही दुख देता है। इसीलिए महात्मा, मैं परमात्मा पर अपनी पूर्ण आस्था कैसे बना सकता हूँ? ये सुनकर उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम पूरी ऊर्जा अपने सन्यासी जीवन में लगाओ और उसके बाद भी तुम्हें फल प्राप्त न हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। इसीलिए किसी की भी मदद करने के मैं 5 सिद्धांत तुम्हें बताता हूँ। ये 5 सिद्धांत समझकर इस संसार में वापस लौट जाओ और संसार में एक गृहस्थ जीवन जियो। उसके बाद ही सन्यासी जीवन का उदय होता है, जब हम अपने गृहस्थ जीवन को पूर्ण रूप से समझ लेते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर देते हैं। ये कहकर बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया कि जब भी तुम किसी की सहायता करते हो, किसी की मदद करते हो, तो उसमें सबसे पहला सिद्धांत जो ध्यान में रखने का होता है वो ये होता है कि किसी की मदद करते वक्त, किसी की सहायता करते वक्त कभी भी उससे यह उम्मीद मत रखना, कभी भी यह मत सोचना कि आज मैंने इसकी सहायता कर दी तो कल बदले में ये भी मेरी सहायता करेगा, मेरी मदद करेगा। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो तुम्हें जीवन में दुखों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक नहीं तो दूसरा या दूसरा नहीं तो तीसरा कोई ना कोई तुम्हारी उम्मीद जरूर तोड़ेगा। और वास्तविकता में वह मदद या सहायता नहीं होती है, वह हमारे लालच का ही एक रूप होता है, क्योंकि हम उसकी सहायता या मदद निस्वार्थ भाव से नहीं कर रहे हैं। हमारे मन में लालच का भाव है, हमारे मन में बदले का भाव है। हम ये सोचकर मदद करते हैं कि आज इसकी मदद कर देता हूँ तो कल को ये भी हमारी मदद करेगा, और यही लालच हमें अक्सर उन लोगों की मदद करने पर विवश करता है जो किसी न किसी रूप में धनवान होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कल ये आदमी धन के द्वारा हमारी मदद कर सकता है। और इसीलिए जिस इंसान को वास्तविकता में मदद की आवश्यकता है, हो सकता है वह गरीब हो, लेकिन हमारा मन अपने लालच से वशीभूत होकर उसकी मदद कभी नहीं करेगा। इसलिए किसी की सहायता करने के अपने विचार को विस्तार दो। केवल एक प्रकार के लोगों के लिए अपनी सहायता या अपनी मदद पेश मत करना, ये सबके लिए समान होनी चाहिए। जरा सोचो, एक तरफ तुम्हारा मित्र हो जिसके पास धन संपदा है, और दूसरी तरफ कोई गरीब औरत हो जो भूखी बैठी हुई है। अब तुम्हारा दोस्त तुमसे कहता है कि यार आज तो खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान बाजार से मंगवा लो, और दूसरी तरफ वो औरत तुमसे 2 सूखी रोटी ही मांग रही है, तो तुम किसकी मदद करोगे? कौन मदद का असली हकदार सबसे पहले है? सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें उस औरत की भूख मिटानी चाहिए, लेकिन अक्सर इंसान ऐसा नहीं सोचता। वह अपने दोस्त को तो खिला देगा, उसको तो बाजार से बहुत महंगी वस्तु मंगा कर दे देगा, लेकिन किसी गरीब को उसकी भूख मिटाने के लिए पैसा या धन नहीं देगा। दूसरी बात जो ख्याल में रखने की है वो यह है कि सहायता करते वक्त हमें हमारा लालच कभी भी उसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए। अक्सर हम जब किसी की मदद करते हैं तो हमारा लालच और हमारा स्वार्थ उसके साथ जुड़ा होता है, और हम अपने भविष्य की योजना तैयार करके उस आदमी की मदद करते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर मैं इसका ये काम करूंगा तो भविष्य में यह आदमी मेरा वो काम पूरा कर देगा, और वो सहायता या मदद बिल्कुल भी परमात्मा के द्वार को नहीं खटखटाती, क्योंकि असल में वह लालच है। तो जाहिर है आप अपने आप को धोखा देने के लिए अपने लालच को एक सहायता, एक मदद का रूप दे रहे हैं। तीसरी बात जो ख्याल रखने की है वो यह है कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से दूसरे की मदद करो।
कभी भी एक गृहस्थ आदमी को किसी की इतनी सहायता नहीं करनी चाहिए जिससे कि उसका परिवार और उसके बच्चे कष्ट में जीवन बिताएं। सबसे पहला हमारा कर्तव्य होता है अपने परिवार को सुखी रखना, उनकी जरूरतें पूरी करना और उसके बाद दूसरों की मदद करना आता है। लेकिन कुछ लोग दूसरों की मदद पहले करते हैं और अपने परिवार को महत्व कम देते हैं, जिससे कि परिवार में लड़ाई झगड़े आए दिन पनपते रहते हैं और ये सब हम अपने समाज में देखते भी रहते हैं। अगली बात जो ख्याल में रखने की होती है वो यह है कि अपना कर्म, अपनी जिम्मेदारियां पहले निभानी होती हैं। हम अपना कर्म, अपना काम छोड़कर पहले दूसरों की मदद करने के लिए चले जाते हैं और जब दूसरा बदले में हमारी मदद नहीं करता तो हमारा दिल दुखी हो जाता है। हम सोचते हैं कि मैंने तो अपना काम छोड़कर उस आदमी की मदद की थी और वो आदमी मेरी मदद ही नहीं कर रहा है। इसीलिए अपना कर्म सबसे ऊपर है, क्योंकि वही काम करने के लिए इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। और सबसे आखिर में जो बात समझने की है वो यह है कि परमात्मा की मर्जी से ही सब कुछ होता है। हमारा कर्तव्य है कि अपने कर्म को करते जाना, परिणाम निर्धारित करना तो ऊपर वाले के हाथ में है। इसीलिए जो कुछ भी होता है सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। अगर तुम्हें कोई धोखा भी देता है तो ये समझ लो कि वो सब ऊपर वाले की करनी होती है। आप यह मान के चलो कि मैं करता नहीं हूँ, मैं तो एक माध्यम हूँ, करवाने वाला तो वो है, उसके सामने किसकी मर्जी चली है। जब ये आस्था, यह विश्वास हमारे मन में पनपने लगता है तो हमारी सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं, क्योंकि इस दुनिया में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है और जो भी हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है और जो भी होगा अच्छा ही होगा। चाहे हमारी बुद्धि आज वर्तमान में इस सिद्धांत को न समझ पाए, लेकिन जीवन में कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर आपको जरूर यह एहसास होगा कि जो हुआ था वो अच्छे के लिए ही हुआ था। इसीलिए सारी शिकायतें दूर कर दो और बस अपना कर्म करते जाओ। अपने गृहस्थ जीवन को पूर्ण रूप से झेलो, उसके बाद ही सन्यासी जीवन की नींव होती है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने प्रभात को कहा कि वापस अपने गांव लौट जाओ, अपनी बेटियों को वापस लेकर आओ, उनका पालन पोषण करो, दूसरी शादी कर लो, लेकिन बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरीके से करो। ये सुनकर प्रभात अपने बच्चों के साथ अपने गांव में वापस लौट आता है। अब गांव में किसी को खबर नहीं थी कि प्रभात कहां पर गया हुआ था और वह क्या ज्ञान लेकर वापस लौटा है। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह गांव वालों ने प्रभात के चेहरे पर एक अलग ही खुशी, एक अलग ही ऊर्जा देखी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एक प्रेरणादायक कहानी? कमेंट करके जरूर बताना और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।